हेलो दोस्तों, स्टडी रूट्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आशीष आ गया हूँ एक नए वीडियो को लेकर। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले फादर्स यानी जनक। कई बार एग्ज़ाम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स माने जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमने तो ये कभी देखा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। और ख़ासकर जब बात हो ये फादर्स और जनक की, तो सारे सब्जेक्ट्स जब हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ते रहते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि किसी विषय के जनक के बारे में बताया जाता है, मगर वो आगे बढ़ते बढ़ते हम भूल जाते हैं और उन्हें दोबारा देखते भी नहीं हैं। और यही सवाल जब आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिर सोचने लगते हैं कि हमने कहीं तो पढ़ा था बट हमें याद नहीं। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और उनके जनक के बारे में वीडियो लेकर आया हूँ। ध्यान से देखते रहिएगा सारे स्लाइड्स को। और तो देखिए, फिजिक्स यानी भौतिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे, ताकि मैं आपके लिए नए से नए वीडियो बनाता रहूं जो कि आपके लिए भी फ़ायदेमंद। ओके दोस्तों, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो रसायन शास्त्र के जनक कहा जाता है एंटोनी लेवॉइज़र को। एंटोनी लेवॉइज़र। बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? अरिस्टोटल यानी अरस्तु, जिन्हें हम हिंदी में अरस्तु कहते हैं। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, इसके जनक किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है थियोफ्रास्टस। याद रखिएगा। तो एक एक करके सारे स्लाइड्स देखिए, सभी इंपॉर्टेंट्स हैं, आपके सब एग्जाम्स में ज़रूर से ज़रूर आने वाले हैं ये सब। जूलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो अरिस्टोटल। तो दोस्तों, हमने देखा कि बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के ही जनक कहा जाता है अरिस्टोटल यानी अरस्तु को। मेडिसिन यानी उपचार, औषधि, इसके जनक किन्हें कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है मेडिसिन के जनक। इवोल्यूशन यानी कि उत्पत्ति के जनक चार्ल्स डार्विन। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? चरक को। दोस्तों, चरक जी ने ही लिखा था चरक संहिता, जो कि हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे। हिस्ट्री यानी कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। जियोग्राफी यानी भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इराटोस्थीन्स। याद रखिएगा दोस्तों, भूगोल के जनक इराटोस्थीन्स को कहा जाता है। जेनेटिक्स का जनक किन्हें कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल। जेनेटिक्स के जनक हैं ग्रेगर मेंडल। अगर आप ध्यान दें तो जी फॉर जेनेटिक्स, जी फॉर ग्रेगर मेंडल। जियोमेट्री का जनक किन्हें कहा जाता है? तो जियोमेट्री का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। दोस्तों, जियोमेट्री का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। सर्जरी के जनक किन्हें कहा जाता है? सुश्रुत। इन्होंने ही सुश्रुत संहिता बुक लिखी थी, जो कि सर्जरी से ही रिलेटेड थी, इसलिए इन्हें सर्जरी का जनक कहा जाता है। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है? एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। पॉलिटिक्स राजनीति के जनक किन्हें कहा जाता है? अरस्तु। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? दोस्तों, नॉर्मन ई बॉरलॉग। दोस्तों, हरित क्रांति सबसे पहले नॉर्मन ई बॉरलॉग जी ने ही स्टार्ट किया था। लेकिन अगर हमारे देश में बात की जाए यानी इंडिया में, तो इंडिया में MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है, यानी कि भारत में MS स्वामीनाथन जी ने हरित क्रांति लाई थी। न्यूक्लियर फिजिक्स के जनक कहा जाता है अर्नेस्ट रुदरफोर्ड। नंबर के जनक यानी संख्या के जनक पाइथागोरस इन्होंने ही पाइथागोरस थ्योरम दिया था। न्यूक्लियर साइंस के जनक किन्हें कहा जाता है? दोस्तों, मैरी क्यूरी एंड पियरी क्यूरी। तो दोस्तों, न्यूक्लियर साइंस के जनक मैरी क्यूरी एंड पियरी क्यूरी, इन्होंने ही रेडियम की खोज की थी और इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। आर्कियोलॉजी यानी पुरातात्विक, यानी प्राचीन पुरावशेष
अवशेषों की पढ़ाई, आर्कियोलॉजी। तो इसके जनक विलियम फ्लिंडर्स पेट्री को कहा जाता है, विलियम फ्लिंडर्स पेट्री। और अगर भारत में देखा जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी ए कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम इंडिया में। और ये हमारे भारत के सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल भी रहे थे। होम्योपैथी, होम्योपैथी के जनक कहा जाता है सैमुअल हैवमन को, सैमुअल हैनुमैन को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों संविधान, भारत का संविधान, इसके जनक कहा जाता है बी आर अम्बेडकर को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के जनक कहा जाता है इम्होटेप को, आर्किटेक्चर के जनक कहा जाता है इम्होटेप। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के जनक कहा जाता है दोस्तों लुईस पैस्चर को, लुईस पैस्चर को माइक्रोबायोलॉजी के जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पैस्चर। सिविक्स, नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र के जनक कहा जाता है दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन को, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नागरिक शास्त्र, फादर ऑफ सिविक्स इज नोन एज बेंजामिन फ्रैंकलिन। सिविल सर्विसेज, तो दोस्तों सिविल सर्विसेज के जनक किन्हें कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे हमारे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं की शुरुआत की थी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।